आपको क्या लग रहा है, वोट चोरी जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी, जनता में जा रही है वो बात? बिल्कुल जनता जागरूक है। अब जनता बेवकूफ नहीं है, ये भाजपा और बीजेपी RFF नहीं समझे। जनता बेवकूफ नहीं है। मोदी बना रहा है 11 साल में देश को। आज मनमोहन सिंह जी कितना कर्जा छोड़ गए थे, आज कितना कर्जा है, रुपया गिर रहा है। मोदी से बोलो, जब गुजरात का मुख्यमंत्री था कह रहा था मनमोहन सिंह रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। मोदी क्या कर रहा है? 90 पे पहुंच गए आप तो। हाँ, क्या कर रहा है मोदी? अब पूछो मोदी से, आप पत्रकार बंधु की तरफ रुपया गिर रहा है, मोदी क्या कर रहा है? तो लोग ये बात समझ रहे हैं, पहले तो बहुत सारे लोग अब समझदार है, जागरूक है। सोशल मीडिया का जमाना है। पत्रकार गोदी मीडिया है, वो दिखाती नहीं कुछ भी। किसी गरीब किसान का पिसता हुआ फोटो दिखाती है टीवी चैनल, किसी युवा का बेरोजगारी का टीवी चैनल फोटो दिखाती है। सारी टीवी चैनल खरीदी हुए मोदी सरकार से आग्रह के हिटलरी को छोड़े। हिटलर ने भी इतना ताना शासन नहीं किया था, नहीं तो ये जनता उतार देगी। वो लोग तो सवाल कर रहे हैं कि सवाल किस बात का? हम लोग सवाल करेंगे उससे। तुम्हें शासन नहीं चलाना आता तो कभी छोड़ दो। शासन चलाने की ये रीति नहीं है लोकतंत्र में। वो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी देश का आदमी है। राहुल गांधी के पीछे आज करोड़ों आदमी एक साथ खड़े हुए हैं। मोदी जी रोज विदेश जा रहे हैं। जब लोकसभा में संसद में चर्चा चल रही होती है तो विदेश की यात्रा कर रहे होते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री विदेश में होता है जब संसद में चर्चा चल रही होती है। इस लोकतंत्र की हत्या कर दी मोदी जी ने। एक आम जनमानस के वोट छीनने का, जिससे हम अपनी ताकत समझते थे, उसको कमजोर कर दिया। आज आपने देखिए हरियाणा में क्या हुआ। एक ब्राजीलियन मॉडल ने आकर वहां पर वोट दिया। 50-50 लाख वोट SIR के माध्यम से काटे जा रहे हैं। वोट चोरी हो रही है और सत्ता पर आसीन होकर अपने आप को इस देश का राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस परिवार लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, संविधान को बचाएंगे। और जो वोट चोरी से सरकारें बन रही हैं वो आने वाले समय में ना देश में और ना प्रदेश में सरकार अब नहीं बन पाएगी। अमित शाह से जवाब मांगा था राहुल गांधी ने संसद भवन में, क्या जवाब? कोई जवाब। अमित शाह कह रहे कि पहली वोट चोरी नेहरू ने की थी। मतलब अभी प्रियंका गांधी जी ने यही बात अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से कही कि आप 72 घंटे 9,000 गालियां 90,000 गालियां नेहरू जी के लिए पहले जितनी आपने ऑब्जेक्शन करने वो एक बार लिख लीजिए और लोकसभा में उसका डिस्कशन कर लीजिए। उसके बाद जब ये डिस्कशन समाप्त हो जाए तो देश की महंगाई पर आइए, वोट चोरी पर आइए, बेरोजगारी पर आइए, भ्रष्टाचार पर आइए, महिलाओं के, गरीबों के और पिछड़े हुए जनजातियों के जो उनके संग जो शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऊपर बात लोकसभा में करिए। आप बताइए, अभी तक नेहरू जी ने इस देश में आज कानून व्यवस्था चल रही है, आज देश में चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, आज देश में संविधान चल रहा है। केवल उस नेहरू जी के ऊपर आप गलती निकालने पर लगे हुए हैं। तो केवल एक हमारे जिन लोगों ने वोट देते हैं, उन वोट देने पर जो लोकसभा में जेन्युइन चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा को दूषित करते हैं, उस चर्चा को खत्म करते हैं। और जो जन विरोधी मुद्दों पर बात होनी चाहिए उस पर केवल टाइम पास की राजनीति सरकार कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अमित शाह कह रहे हैं कि जब कांग्रेस जीत जाती है जिन जगहों से, वहां पर कोई विरोध नहीं होता, कोई वोट चोरी नहीं होती। जैसे ही बिहार में हारे तो वोट चोरी का मुद्दा उठाने लगे। सब जगह केवल वोट चोरी हो रही है। जानबूझ के कुछ जगहों पर जिताने के लिए जो बात आपने कही, इस बात को केवल साबित करने के लिए अपने आप मैनिपुलेट करा जा रहा है। बाकी सरकारें अपनी बना के और विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। आज आप रैली में कहाँ से आए हैं? हम लोग उत्तराखंड से आ रहे हैं साहब। आप उत्तराखंड का जो बात कही सर ने, सहमत है उनसे आप? बिल्कुल 100% सहमत है। आपको क्या लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में है जिस तरीके? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार जब से आए, मान लीजिए बनी है, यहाँ पर पूरा वोट चोरी, एक परिवार में 100 80 वोट, एक बाप और उसके अनेकों 100 80 बेटे, मतलब परिवार बन जा रहा है। तो ये क्या है, जिनके वोट बिहार में भी है, उनके वोट मध्य प्रदेश में भी है, उनके वोट उत्तर प्रदेश में भी है, सब जगह वोट करते हैं। तो क्या है, वोट चोरी नहीं तो क्या है? वो लोग कह रहे हैं इसीलिए तो SIR कराया जा रहा है, 2 जगह वोट होंगे, अब वो साफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब एक झूठी प्रक्रिया है, कुछ नहीं उससे हो रहा है। लेकिन वोट चोरी इन्होंने करनी है तो करनी है, क्योंकि ये चुनाव आयोग को इन्होंने जो बैठा रखे हैं वो उन्होंने भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं और इन्हीं के वो पहलू और पिट्ठू हैं। वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर कई बार राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, आपको क्या लग रहा है उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया? हाँ, सही जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं दोषी आपको लग रहा है? निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन आज दोषित नहीं है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाच रहा है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन मात्र एक लोगों को गुमराह करने का एक माध्यम बन चुका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। क्या कहना चाहेंगे आप वोट चोरी पर? वोट चोरी पर मैं यही कहना चाहूँगी
कि इन लोगों ने सबको बेवकूफ़ बना रखा है, सबको खरीद रखा है। और ये क्या कर, इतना वोट कांग्रेस को पड़ता है, कहाँ जाता है? तो इसका मतलब तो ये वोट चोरी करते हैं। इन्होंने विदेश से कोई ना कोई ऐसा, आप कोई पार्टी सब डालती है वोट, लेकिन वो पहुंचता बीजेपी पे है। तो महिलाओं के हित का काम कर रहे हैं। बिहार में 10-10 हज़ार रुपए डाले महिलाओं के खातों में, कुछ भी, वो तो वोट खरीदे हैं उन्होंने। वैसा बताइए, वैसे इतनी महिलाएं उत्पीड़न है, महिलाओं को इतनी दिक्कतें हैं, तो वो कहाँ दूर कर रहा है? कुछ भी दूर नहीं कर रहा है। लेकिन महिलाएं तो उनके सपोर्ट में है बिहार में। नहीं, सपोर्ट में तो अपने आप होंगे। तो इसका मतलब जब वो वोट, उनके वोट डालने के लिए उन्हें पहले ही पैसा मिल रहा है, तो वो तो अपने आप ही सपोर्ट में होंगे। विरोधियों को दिखाते नहीं, वो विरोधी जो विरोध करते हैं वो उनको दिखाते नहीं। जो 4 महिला मान लीजिए उनको पक्ष करती है, उनको दिखा देते हैं। वो ये मीडिया, आपकी दुर्भाग्य हमारे देश का वही मीडिया है जो कर ले, उसमें क्या कह सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो वोट चोरी है, ये मुद्दा कुछ आने वाले समय में फर्क डाल पाएगा? हमारे प्रयास हैं, बाकी तो सरकार है। और SIR इतनी अच्छी चीज़ है, तो बंगाल में ये इनके ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके वहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं वहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि SIR हटाई जाए। और अगर हम ये बात कह रहे हैं तो वो गलत है, वो कह रहे हैं तो सही है। इसका ये बिल्कुल सरासर एक गलत प्रक्रिया है। इसको गलत तरीके से लाया जा रहा है, इसका सुधार किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है, वोट चोरी के लिए आज महारैली हो रही है, कैसे देखते इस रैली को? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो सच है वो हो रहा है। वोट चोरी हो रही है? हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? इसमें कोई सोचने वाली 2 राय बची है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात है। जो राहुल गांधी ने 3 प्रोग्राम करे, उन तीनों प्रोग्राम में आप कोई भी लिस्ट उठा लो, उनका आप वोटर ID नंबर चेक कर लो। और कहीं और जाके थोड़ी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कर लो। आप वहाँ जाके चेक करो, आपको सबूत मिल जाएंगे। तो इसमें चोरी वाली तो बात ही नहीं बची। अमित शाह तो आरोप लगा रहे हैं कि, अरे अमित शाह आरोप लगाते रहेंगे। अमित शाह को आरोप लगाने में क्या मिल रहा है? एक बात बता, जो उनका काम है वो तो वो कर नहीं रहे, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अमित शाह का काम क्या? अमित शाह का काम है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसे बचाना। अमित शाह का काम है जो देश में दिक्कतें हैं उसे चलाना। अमित शाह का काम आरोप लगाना नहीं है। अमित शाह आरोप ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे उसके अलावा बैठ के। आप कहाँ से आएंगे? हम, आपका नेम लक्ष्मी का, कर्नाटका है। एंड कमिंग एंड राहुल गांधी का रैली एंड वोट सिग्नेचर्स। एंड कर्नाटका में बहुत अच्छा राहुल गांधी का जय करो। एंड लग रहा है ये सिर्फ वोट, आप हिंदी समझ पा रहे हो? हाँ, वोट चोरी एंड सक्सेसफुल है। वो बीजेपी कर रही है जो? नहीं, कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है वो? हाँ, धिक्कारा में। अच्छा। हाँ, धिक्कारा। बीजेपी के धिक्कारा में। बीजेपी के धिक्कारा में। हाँ, बीजेपी के धिक्कारा में। जय कांग्रेस, जय महिला कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी, जय इंदिरा गांधी। आपको लगेगा फर्क पड़ रहा है वोट चोरी का? वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसका कर्नाटका में 1,40,000 CR एंड सक्सेसफुल है कर्नाटका। क्या कहना चाहिए? जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर जो अभी चर्चा हुई 2 दिन पहले, जो बिहार के अंदर हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ, तो देश की जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो वो ये लोग वोट चोरी कर EVM से और चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है। तो ये देश के लिए घातक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया इस देश के अंदर, वो संविधान के अनुरूप नहीं है। और राहुल गांधी जी जो आज देश के युवाओं को, करोड़ों लोगों को इसको जगाने का काम कर रहे हैं। आज रामलीला मैदान के अंदर जो ये रैली हो रही है, इससे पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई क्रांति का संचार होगा। और वोट चोरी जो ये गद्दी छोड़ने का हमारा नारा राहुल गांधी का, सोनिया गांधी से श्रीमती प्रियंका गांधी, लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग पूरे जागरूक है। अभी SIR जो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें कितने BLO की मौत हुई? BLOs की? हाँ, BLO की राजस्थान में हुई है, हर जगह हुई है। लोगों में ये जागरूकता जा रही है, जागरूकता आ रही है। क्या कहेंगे आज वोट चोरी का जो मुद्दा रैली होने वाली है? अरे ये मोदी 4वीं क्लास से फेल होके घर छोड़ के गया है, उसका एक कुटुंब का जिम्मेदारी नहीं है। वो क्या हमारा देश को देखभाल करेगा? जो प्रॉमिस किया है अब तक सभी में फेल हुआ है। और इसका होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो तो तड़ी पार था। ऐसा क्रिमिनल लोगों का कॉम्बिनेशन में क्रिमिनल काम ही होता है, कुछ अच्छा काम नहीं होता है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में अनाउंस होने के बाद 10,000 सभी महिलाओं को दे, ये डायरेक्ट रिश्वत है ना। रिश्वत देकर ये इलेक्शन जीते हैं हम। स्पेशली ये जनरेशन Z
लोगों को युवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन को सपोर्ट मत करना प्लीज। हमारा देश बर्बाद हो रहा है। हम ये अमित शाह और मोदी का कपी मुष्टि से हमारा देश को बचाना है। इसीलिए युवा लोग और सभी लोग अपना दिमाग में डालना है कि ये आरएसएस कॉन्सेप्ट से ड्राइव हो रहा है ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं है देश के लिए, देश का अभिवृद्धि के लिए। जो काम कांग्रेस किया है अब तक वही काम पे देश चल रहा है। और ये 12 साल से है। एक ये काम बताओ, एक अच्छा काम किया है, सभी जगह में इलेक्शन जीता है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये खाली प्रचार मंत्री का काम कर रहे हैं 12 साल से। हम हमारा प्रियंका गांधी ने क्वेश्चन पूछा, हम खाली 12 महीने से पार्लियामेंट है, ऐसे सवाल पूछते हैं, एक सवाल को भी अच्छा जवाब नहीं देता। हम इसको दम नहीं है, ताकत नहीं है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के, एक फेस करने को, एक क्वेश्चन सवाल को आंसर करने को दम नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री हमको क्यों चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री को धिक्कार है, ऐसा होम मिनिस्टर को धिक्कार है। हम कर्नाटका से आए हैं, हमारा डीसीएम डीके शिव कुमार और हमारा सीएम सिद्धरामैया के लीडरशिप में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर डीके शिव कुमार, डीके मोहन बाबू के नेतृत्व में हम ऑलमोस्ट 500 लोग आए हैं और कर्नाटक से 5000 लोग आए हैं। बहुत लोग हैं इधर। इस मीटिंग का सक्सेस होता है। थैंक यू।